मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक एमबीबीएल कॉलेज मैदान में गुरुवार को आयोजित भाईचारा बनाओ अधिकार बचाओ महारैली में भीम आर्मी के संरक्षक और आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने एकजुटता और सामाजिक न्याय का संदेश दिया। अपने जोशीले संबोधन में उन्होंने केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला करार दिया। उन्होंने मंच से ऐलान किया कि भीम आर्मी मुस्लिम समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनके हक के लिए सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करेगी। चंद्रशेखर ने जोर देकर कहा, हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं। संविधान हमारा मार्गदर्शक है और जो इसे मानता है वही अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाता है। उन्होंने देशव्यापी आंदोलन की घोषणा करते हुए बताया कि वक्फ बोर्ड कानून के विरोध में यह अभियान बिहार के गया जिले से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि बिहार में उनकी टीम पूरी ताकत से सक्रिय है और संगठन का तेजी से विस्तार हो रहा है। रैली में मौजूद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल था। चंद्रशेखर ने स्पष्ट किया कि भीम आर्मी का गठबंधन केवल जनता के साथ है और बिहार की जनता जिस दिशा में ले जाना चाहेगी संगठन उसी राह पर चलेगा। उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को निर्णायक बताते हुए कहा कि दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और मुस्लिम समुदाय के लोग अब न्याय, अधिकार और सम्मानजनक भागीदारी की मांग कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में भाईचारे और एकता पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे संविधान के मूल्यों को मजबूत करने और समाज के हर वर्ग के हक के लिए एकजुट होकर संघर्ष करें। एक चीज आप जान लो, लोकतंत्र में जो लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं आप लोग एक ऐलान करवाएंगे, उनके अधिकारों को लूटना बहुत आसान होता है। लोकतंत्र में अपने ऊपर अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है, अपने छिने हुए अधिकारों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं। चाहे बीटीएमसी एक्ट हो, चाहे वक्फ का मसला हो, दोनों मसलों पे हमारे साथियों ने एक पहल की है कि यहाँ दोनों भाईचारे मिलके इस लड़ाई को, इस संघर्ष को लड़ने काम करें। और मेरा विश्वास है आज जो पहल हुई है, आज यहाँ से जो अपील जाएगी वो लोगों तक पहुंचेगी और आने वाले कल में सब लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। बीटीएमसी एक्ट जो है वो हमारे लिए सम्मान का विषय, क्योंकि जिस तरह से हमारे बौद्ध भिक्षुओं को, भंते भाइयों को वहां से अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पे जेल भेजने का काम किया, ये सरकार ने हमें चैलेंज करने का काम किया है। सरकार के इस चैलेंज को हम लोग स्वीकार करते हैं और अगले महीने में जून और जुलाई में हम लोग पूरी तैयारी करके बोध गया में ही पूरे देश भर के साथियों को बुला के एक बड़ा आंदोलन करेंगे। इसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं और हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन भीम आर्मी के साथियों के जरिए, उनके नेतृत्व में अब यहाँ बिहार में और बोध गया में शुरू होगा। एक एक आदमी एक ही सवाल पूछे। नहीं, देखिए वो चुनावी लोग नहीं है, वो जिम्मेदार लोग हैं। वो समाज का पढ़ा लिखा तबका है जो समझता है कि जो वक्फ का कानून बना इससे कितना बड़ा खतरा। तो ये जो जिन लोगों ने चुनाव की इस तरह की चीजें फैलाई है, वो लोग ना खुद लड़ना चाहते ना किसी को लड़ने देना चाहते। सर, उत्तर प्रदेश से एक सवाल तेजी से वायरल है देश भर में, भले ही उत्तर प्रदेश का है। जाटव समाज के लोगों ने सम्मान की लड़ाई लड़ते हुए बाबा साहब की जब यात्रा रोकी गई तो उन्होंने कलश यात्रा रोकी। देखिए, मैं इस तरह के रिएक्शनों को नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर आप किसी को बहुत दबाओगे तो उसका रिएक्शन आपको झेलना पड़ेगा। मैं कई बार मंचों से कहता हूँ कि वो समय चला गया, आजाद भारत है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। अगर आप किसी को दबाने का काम करोगे तो अपने हक की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो गरीबों को, कमजोरों को कमजोर समझ के उन पर जुल्म करते हैं। कल जो लोग आज जुल्म सह रहे हैं, कल उन्होंने जुल्म का जवाब देना शुरू कर दिया तो सब खराब हो जाएगा। इसलिए लोगों को अपनी सोच में सुधार करके मानवता की तरफ चलना चाहिए। इसलिए मैं विशाल आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जैसे भी सामंती सोच के लोग हैं वो अपनी सोच को जल्दी बदल लें तो अच्छा होगा। ठीक है, आप लोग बोलते रहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। चंद्रशेखर जी, आजाद समाज पार्टी बिहार देखिए, बिहार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसके लिए बिहार की टीम फैसला लेगी और जो फैसला वो लेगी हम लोग उसका सम्मान करेंगे। ये बिहार के साथियों का फैसला है।
हमारा गठबंधन तो जनता से है। हम जनता के हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ते हैं, चाहे पिछड़े वर्ग का मामला हो, चाहे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का मामला हो, चाहे मुस्लिम भाइयों का हो, चाहे जैनों का हो, सिखों का, बुद्धिस्टों का। हम जनता के कार्यकर्ता हैं, जनता के सेवक अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं। पलायन की बड़ी समस्या, पलायन की बड़ी समस्या है। देखिए, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की आजादी है, मगर मैंने कहा कि बहुत सारे फैसले वो बिहार की टीम लेगी। जो फैसले लेंगे, हमारे नेता खड़े हैं पीछे, जो फैसले लेंगे हम लोग उसका सम्मान करेंगे।